हेलो। डिक्शनरी ज्ञान के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जीएल परिवार के शब्दों के बारे में बात करेंगे। इस परिवार में 100 से भी ज़्यादा शब्द हैं जो सभी जीएल से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लो एंड ग्लास। इन शब्दों के अर्थ याद करने का एक बिल्कुल आसान तरीका है और ट्रिक है कि जीएल से शुरू होने वाले शब्दों का अर्थ आमतौर पर प्रकाश और हमारी आंखों से जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि जब भी कोई शब्द जीएल से शुरू होता है वह किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश और इसे हमारी आंखों द्वारा कैसे देखा जाता है के बारे में बताता है। आइए अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ वोकैबुलरी या वर्ड मीनिंग सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ग्लिटर। यह एक चमकदार जगमगाती रोशनी या चमक है जो आमतौर पर धातुओं से परावर्तित होती है या निकलती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्लिटर ऑफ द गोल्ड मीनिंग सोने की चमक, और अ ग्लिटरिंग स्वॉर्ड मीनिंग चमकती तलवार। एज ए वर्ब ग्लिटर इज यूज्ड एज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीनिंग हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सेकेंड वर्ड इज ग्लिसन। यह गीली सतह से परावर्तित या निकलने वाली चमकदार रोशनी है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ ग्लिसन ऑफ स्वेट अक्रॉस हर फोरहेड मीनिंग उसके माथे पर पसीने की चमक थी। एज ए वर्ब इट कैन बी यूज्ड एज द रोड वॉज ग्लिसनिंग वेट आफ्टर द रेन मीनिंग बारिश के बाद गीली सड़क रोशनी से चमचमा रही थी। नेक्स्ट इज ग्लो। कम चमकीले स्थिर प्रकाश को ग्लो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्लो ऑफ ए सिगरेट मीनिंग सिगरेट की चमक, और ग्लो ऑफ ए फेस मीनिंग आपके चेहरे की चमक। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है इस तरह की कम लाइट का प्रकाश पैदा करना। फॉर एग्जाम्पल द फायर वॉज स्टिल ग्लोइंग आफ्टर 10 आवर्स मीनिंग 10 घंटे बाद भी आग सुलग रही थी। नेक्स्ट इज ग्लिंट। एज ए नाउन इसका अर्थ है प्रकाश की एक क्षण भर की चमक जो आमतौर पर धातु से बनी किसी चीज से आती है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ द ग्लिंट ऑफ मेटल एज इट टुक आउट ए नाइफ मीनिंग जैसे ही उसने चाकू निकाला तो मुझे धातु की हल्की सी चमक दिखाई दी। एज ए वर्ब इट कैन बी यूज्ड एज अ वेडिंग रिंग ग्लिंटेड ऑन हर फिंगर मीनिंग उसकी उंगली पर शादी की अंगूठी चमक रही थी। नेक्स्ट इज ग्लिमर। यह एक फीकी रोशनी या मंद चमक है। फॉर एग्जाम्पल द ग्लिमर ऑफ द फायरफ्लाइज वॉज प्लेजेंट टू वॉच मीनिंग जुगनू की चमक देखने लायक थी। बाय एक्सटेंशन वी से अ ग्लिमर ऑफ होप मीनिंग आशा की एक पतली सी किरण। एज ए वर्ब इट कैन बी यूज्ड एज द कैंडल्स ग्लिमर इन द डिस्टेंट विंडोज मीनिंग मोमबत्तियां दूर की खिड़कियों में टिमटिमा रही थी। नेक्स्ट इज ग्लूम। यह ग्लो और डूम को जोड़ने पर बनता है। ग्लो यानी चमक और डूम यानी क़यामत मीनिंग प्रकाश की मौत। इस प्रकार ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा या धुंधलापन। फॉर एग्जाम्पल द ग्लूम ऑफ द फॉरेस्ट मीनिंग जंगल का अंधेरापन। अंधेरेपन को सामान्यतः उदासी से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए जब आप उदास होते हैं तो आपको ग्लूमी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोस। यह किसी सतह की शाइनिंग या चमक को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल हर हेयर हैज़ ए लवली ग्लोस मीनिंग उसके बालों में एक प्यारी सी चमक है। बहुत बार ग्लोस का मतलब ऊपर की दिखावट या ढोंग से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्फिशनेस ऑफ टुडेज बिलियनियर्स यूजुअली हैज़ ए ग्लोस ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म अबाउट इट मीनिंग आज के अरबपतियों के स्वार्थ में आमतौर पर मानवता का लिबास लिपटा होता है। नेक्स्ट इज ग्लोट। अपने किसी विरोधी या कंपेटिटर के दुर्भाग्य पर अंदर ही अंदर खुश होना, इतना खुश कि आत्मसंतुष्टि और आनंद के मारे आपका चेहरा चमक रहा है, ग्लोटिंग कहलाता है। फॉर इंस्टेंस इन कॉलेज योर क्लासमेट्स यूजुअली ग्लोट ओवर योर फेलियर इन ए रिलेशनशिप मीनिंग कॉलेज में आपके सहपाठी आमतौर पर एक रिश्ते में आपकी विफलता पर खुश होते हैं। नेक्स्ट इज ग्लेयर।
यह एक बहुत तेज चकाचौंध करने वाला प्रकाश है। फॉर एग्जाम्पल सूरज की चमक। बाय एक्सटेंशन एज ए वर्ब इसका मतलब होता है किसी को गुस्से में घूरना, जैसे कि सूरज आपको घूरता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस आई केम लेट टू द क्लास द टीचर केप्ट ग्लेयरिंग एट मी द होल टाइम। मीनिंग, चूंकि मैं कक्षा में देर से आया था, शिक्षक पूरे समय मुझे घूरता रहा। नेक्स्ट इज ग्लैमर। कुछ ऐसा जो अत्यधिक प्रकाश, आकर्षण और चमक का आभास देता है ग्लैमर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लैमर ऑफ हाई एंड पार्टीज, ग्लैमर ऑफ 5 स्टार होटल्स और ग्लैमर मैगजीन्स। इनके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो GL से शुरू होते हैं। टू सम अप द GL फैमिली, ऊपर दिए गए उदाहरणों से क्लियर है कि GL से शुरू होने वाले शब्दों का अर्थ आमतौर पर प्रकाश और दृष्टि से जुड़ा होता है। तो अगली बार जब आप देखें कोई शब्द GL से शुरू होता है तो प्रकाश और दृष्टि के साथ उसके संबंध को देखने का प्रयास करें। ऐसा करने से उसको याद रखने में बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ।